हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन्स कॉर्नर। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी जो सुबह का ब्लॉग कुछ दिन से मैं कंटिन्यू कर रही थी वो आज मैं सुबह से नहीं की हूँ और मैं 2 से 3 दिन तक ब्लॉग नहीं कर रही थी। लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा कि हमने गेस्ट बुलाया था, मतलब नीचे मेरी फ्रेंड एक न्यू फ्रेंड है, उनको उनकी फैमिली को हमने डिनर के लिए बुलाया था। तो उसके बाद वाले दिन से क्या हुआ, बाबू को बहुत ज़्यादा फीवर आने लगा एंड कफ एंड कोल्ड भी हुआ। तो 2 दिन से वो स्कूल भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बिकॉज बच्चे को कुछ भी ऐसा तबीयत खराब होता है, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी शूट वगैरह करने का, या फिर जो डेली के काम रहते हैं ना वो भी मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ओके, तो यहाँ पे वेट ओके, तो थोड़ा नॉइस आएगा, मोटू पतलू चल रहा है। संडे को क्या हुआ, वैसे भी मैं शूट नहीं करती हूँ बिकॉज हस्बैंड घर पे रहते हैं, बच्चा भी घर पे रहता है, तो मन नहीं करता शूट करने का। एक दिन थोड़ा सा फ्री चाहिए रहता है। मैंने एक ब्लॉग में आपको बताया था कि मोनेटाइजेशन पार्टी जो है हमने नहीं की, तो मैं अपने हस्बैंड को ऐसे बोल रही थी, ब्लॉग में वीडियो में ही बोल रही थी कि कुछ भी केक कटिंग वगैरह नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर संडे को क्या हुआ, अचानक से मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, अचानक से वो बोले चलो आते हैं बाहर घूम के, और यहाँ एक चौपाटी वहाँ पे गए थे और बस छोटा सा डिनर वगैरह, मतलब वो हमारा सेलिब्रेशन था, बहुत मज़ा आया। डिनर वगैरह कर लिया, तो उसका कुछ क्लिप मैं रिकॉर्ड की थी, मतलब वीडियो बनाई थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा कुछ ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। और वो टाइम ऐसा था ना कि मतलब मैं एकदम इन्जॉय करना चाहती थी, नो वीडियो एंड नथिंग एट ऑल। बट फिर भी मैंने बाबू खेल रहा था उसका वीडियो बनाया, देन कुछ पिक लगा दूँगी। थोड़ा सा हल्का फुल्का हमने खा लिया, डिनर कर लिया, तो वो हमारा हो गया था मोनेटाइजेशन का सेलिब्रेशन। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी चीज़ हो तो हम केक काटें, तो ऐसा मुझे पर्सनली उतना वो नहीं लगता। सेलिब्रेशन वो केक काटो या खीर बनाओ या बाहर घूम के आओ, खा के आओ, वो बस सेलिब्रेशन ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे तो यही लगता है। तो हमने वो कर भी लिया सेलिब्रेशन मोनेटाइजेशन का। और उसके बाद फिर क्या हुआ, आई थिंक कल की परसों पनीर मसाला ले आए थे, तो वो मतलब एक के बाद एक होता ही रहा है। बट मैं ये सब ब्लॉग में शेयर नहीं करती हूँ, कुछ चीज़ें जो करने का रहता है वो करती हूँ, फिर कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती है कि ब्लॉग में शेयर करना चाहिए, वो नहीं करती हूँ। तो अभी आप मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल देख रहे हो, ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं धूप में बाबू को ले नहीं जाती हूँ, और छोड़ने तो सुबह हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल आ रहा है। कुछ दिनों की बात है, बाबू को एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसका भी तैयारी में बहुत ज़्यादा मुझे बिजी रहना पड़ेगा, तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, हो सकता है कभी कभी गैप हो जाए। फिलहाल आज का ब्लॉग में मैं सोच रही हूँ, आज मैं बनाने वाली गुजिया, तो गुजिया की पूरी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये ब्लॉग का मोटिव यही है कि आज मैं शेयर करने वाली गुजिया की रेसिपी। उससे पहले एक प्लांट था मेरा, उसे कोई सा बोलते हैं पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सेवंती, आई थिंक सेवंती, वो सूख गया है। आई थिंक वो गमले का जो मिट्टी है ना उसमें कीड़े लग गए, तो उसको मेरे को मिट्टी चेंज करना है। फिलहाल पहले मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद हम बाबू को खाना ना खिला के सुला दूँगी, फिर मैं गुजिया की जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं दोपहर को बना लूँ, नहीं हो पाएगा तो रात को, जैसे भी होगा, जो भी होगा, सब हर एक चीज़ मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और होप ये ब्लॉग आपको पसंद आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाबू यहाँ पे पूरे मज़े कर रहा है। आजकल वो गाड़ी नहीं चलाता, पहले जो कार रहती थी ना रिमोट वाली वो चलाता था, लेकिन अभी वो जैसे जैसे बड़ा होने लगा है ना, तो बच्चों में ऐसे बहुत चेंजेस रहते हैं कि जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं उनका जो प्रेफरेंस रहता है वो चेंज हो जाता है। तो बाबू का भी जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है वैसे उसका प्रेफरेंस चेंज हो जा रहा है। पहले कार उसका प्रेफरेंस था, कहीं भी हम लोग कहीं से भी, मतलब उस रोड से अगर हम क्रॉस हो रहे हैं ना तो कार चलाए नहीं है, लेकिन अभी वो जिद करता है कि नहीं मुझे कार नहीं चलानी, मुझे मिक्की माउस में चढ़ना है। अभी ये मैं 2 दिन से देख रही हूँ, मतलब 2 बार ही ऐसा हो चुका है कि हम वहाँ पे गए हैं और उसने कार को हाथ तक नहीं लगाया है, बस वो मिक्की माउस में ही चढ़ा है। उसे इतना ज़्यादा मज़ा आता है, और इवन मैं सच बताऊँ कि मुझे भी चौपाटी में बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि हम मतलब हम मिक्की माउस में चढ़ भी नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, हवा ही निकल जानी है। बट हाँ, बच्चे लोग को ऐसे खुश देख के ना बहुत ज़्यादा मज़ा है। देख रहे हैं आप कितना इन्जॉय कर रहा है ये।
पूरा फुल ऑन मस्ती मूड में है। और ये चौपाटी ना टाइप ऑफ मीना बाज़ार मुझे लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे आते हैं और इधर मेरे हस्बैंड भी हैं, हाय को बोल रहे हैं आप सभी को। तो ये ना मीना बाज़ार जैसे लगता है। अगर आप नॉर्थ के कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा तो आपको पता होगा ना मीना बाज़ार क्या होता है। तो ये जो चौपाटी है ना वो काइंड ऑफ मीना बाज़ार लगता है, मालेगांव का मीना बाज़ार। बहुत ही औसम जगह लगती है मुझे। हमारा मतलब बाबू का खेलना हो चुका है, वो जी भर के खेल चुका है और अभी हमें लग गई है भूख। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ ऑर्डर दे देंगे। बहुत अच्छा और बहुत चीप प्राइस में मिल जाता है खाना, मुझे टेस्ट भी काफ़ी पसंद आता है। तो यहाँ पे जो चेयर की डेकोरेशन है ना कुछ अलग तरह से की गई है। एक्चुअली पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा रौनक है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई त्यौहार चल रहा है। लिटरली बता रही हूँ, बहुत अच्छी सजावट ऐसे करते हैं। और ये जो बोलते हैं ना चेयर को जो कवर पहनाए हैं, ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। इतने साल से मैं आ रही हूँ, ये पहली बार देख रहे हैं। तो हमने ऑर्डर किया है ये है शेज़वान मसाला राइस। कुछ पिक्स में शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, हमारे हैप्पी मोमेंट्स। आप भी शामिल हो जाइए। मंचाऊ सूप हमारा फेवरेट। देन ये है पाव भाजी एंड ये अगेन पिक्स है। चलिए फिर वापस आ जाते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक गमला रखा हुआ था, बहुत दिन से रखा हुआ था। वहाँ जो भगवान जी को नहलाते हैं ना वो पानी में डालती थी, बट अभी मैं डायरेक्ट पेड़ में डाल देती हूँ। तो ये गमला रखा हुआ था, तो ये मुझे मतलब होल करना था गमले में, क्योंकि अगर होल नहीं करेंगे ना तो मिट्टी सड़ जाती है, तो पेड़ भी पौधे भी सड़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सा जो रॉड एक था मेरे पास ऐसे, तो उसको मैं गरम करके अच्छे से होल कर दे रही हूँ गमले में। तो मैंने 3 होल किया है टोटल, जिससे कि पानी अच्छे से पास हो जाए और मेरी जो मिट्टी है वो ख़राब ना हो, पौधे भी बहुत अच्छे से हो। और यहाँ पे मैंने होल करने के बाद ना, जब हम होल करते हैं तो वो जो रॉड में ना प्लास्टिक चिपक जाता है, ठीक है। तो आपको बस नॉर्मल कैसे साफ़ करना है, उस प्लास्टिक मतलब रॉड को अच्छे से गर्म करना है, किसी भी कपड़े से वो रॉड को अच्छे से पोंछ देना, तो प्लास्टिक भी निकल जाता है। तो ये तो मेरा तरीका बाबू वो बहुत हेल्प कर रहा था उस टाइम। जिस टाइम मैं ये कर रही थी वो बहुत मतलब चाव से देख रहा था कि ये क्या कर रही है मम्मा। उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। उसे वैसे भी पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जब भी मैं वाटरिंग करती हूँ अपने प्लांट्स को या फिर कुछ भी ऐसा अलग टाइप का करती हूँ, तो उसे बहुत मज़ा आता है ये सब देखने में। तो बस वो यही वो देखता रहता है। और यहाँ पे जो मेरा गमला है वो अच्छे से होल हो चुका है गमले में, एज यू कैन सी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 3 होल हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गमले को लेके और चालू करते हैं हमारा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वृक्ष रोपण, ये पौधे रोपण अभियान। सो यहाँ पे मैं वो गमला ले आई हूँ और गमला लाने के बाद मैंने एक आटे का जो ख़राब पॉलीथीन, आटे का जो पॉलीथीन रहता है वो मैंने ऐसे बिछा दिया। इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूँगी। मेरे पास 1 बोरा भर के मिट्टी है, सो उसे मैं यहाँ पे डंप कर दूँगी। एक्चुअली ये जो मिट्टी है ना वो खेत की मिट्टी है, इसलिए इतनी कड़ी दिख रही है। इसको हम लोग केंचू मिट्टी भी बोलते हैं। मतलब इस मिट्टी को इस मिट्टी में जब मैं पौधे लगाती हूँ ना तो इसमें केंचुआ अपने आप डेवलप होते हैं, इसलिए हम लोग केंचू मिट्टी बोलते हैं। और ये जो मिट्टी रहती है ना वो पेड़ लगाने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो बोलते हैं ना खाद मिल जाता है, क्योंकि केंचुआ उस मिट्टी में प्रोड्यूस होते हैं और उस मिट्टी में ही मर जाते हैं। वैसे बाहर नहीं रेंगते रहते, ऐसा नहीं होता है, आप डरिए मत। तो उससे खाद मिलता रहता है और मिट्टी का जो उपजाऊपन है ना वो बना रहता है। तो ये मिट्टी काफ़ी अच्छी है। तो ये हम लोग खेत से लेके आए थे। यहाँ पे वो जो गमला है ये वाला, तो इसमें बड़ा सा एक शो प्लांट था, तो उसे मैंने काट दिया है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए वो पड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा सूख गया था नीचे से, पता नहीं उसको क्या हो गया था, समझ नहीं आ रहा था। तो ऊपर हरा था, नीचे सूख गया था, तो इसलिए मैंने इसे काट दिया है। और इसका जो जड़ सहित एक और मैंने लगाया है, पता नहीं होगा कि नहीं, होप कि ये हो जाए। और जो सेवंती का झाड़ था मैंने यहाँ पे लगा दिया है, महाराष्ट्र में झाड़ बोलते हैं, पौधा, सेवंती का जो पौधा मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे एक्चुअली लगा हुआ था। तो ये मिट्टी पता नहीं ख़राब हो रही है, शायद ये गमले में नीचे छेदा नहीं है, तो वो भी मुझे अभी करना है। तो मैंने ये अलग से लगा दिया, अलग से ज़्यादा अच्छे से होगा। और ये इसके जड़ से फूटते हैं, तो 2-3 और आ गए हैं। और बाकी उधर मेरा रोज़ प्लांट जो है वो है। और फ़िलहाल ये सब करने के बाद
इतना पूरा कचरा फैला हुआ है, तो इसे भी मुझे ठीक करना है। तो ये मैं मिट्टी एक साइड करके रख दूँगी। और जो मेरे प्लांट इधर लगे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आता है, अभी धूप नहीं है, तो इसे ना मैं इधर लगाऊँगी। जो मेरे ये खिड़की की ये साइड है ना, और मैं प्लांट लगाऊंगी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत धूप मिलेगा उनको, 10-15 मिनट का सुबह, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 घंटे का। उसके बाद छाए में रहेंगे, बिकॉज़ इधर काफ़ी धूप आती है, अभी जाके छाया हुआ है, तो मैं वही सोच रही हूँ करने का। तो चलिए फ़िलहाल फटाफट से ये हम लोग फिनिश करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा था, जो मेरा गमला था ना, मिट्टी वाला गमला, मैं यहाँ पे अभी शो करूँगी आपको। तो मेरा मिट्टी वाला गमला में ना नीचे छेदा नहीं था, तो उसे मुझे छेदा करना था, लेकिन डर ये लग रहा था कि अगर उसमें छेदा करूँगी फूट ना जाए। तो बहुत मुश्किल से छेदा मैंने किया है, उसमें होल किया है, तो मैं बताऊँगी। और इस तरह का गमले का हमने स्टैंड ले लिया था, ताकि जो गमला है वो बोलते हैं ना टाइल्स से ऊपर रहे, ताकि नीचे साफ़ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये स्टैंड हमने ऑफलाइन ही लिया है। और यहाँ पे मैं जितना गमला है मैं सेट कर दे रही हूँ और ऐसा हाइट वाइज में लगा दे रही हूँ। और एक प्रॉब्लम और था, जो मेरा तुलसी का पौधा था, तुलसी का पौधा इतना ज़्यादा लंबा हो जा रहा था कि उसे वो गिर जा रहा था बार बार, तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी। इसलिए मैं क्या की, तुलसी के पौधे में ना एक रस्सी लगा के बांध के मैंने बांध दिया इसमें, तुम्हारा ये जो खिड़की है तो खिड़की में मैंने बांध दिया। और ये जो मिट्टी का गमला मैं उठाई हूँ ना, बस इसी में इसी गमले में प्रॉब्लम थी। सेवंती का झाड़ तक पूरा बोलते हैं ना सूख गया था, पूरे कीड़े हो गए थे गमले में, जबकि नहीं होना चाहिए ऐसा कीड़े, क्योंकि जब मैं ये मिट्टी का यूज़ करती भी हूँ ना, तो जो केंचुए है ना वो अगर आप अंदर खोदोगे ना तो ही मिलेंगे आपको। लेकिन ये जो कीड़े हुए थे वो पूरा मिट्टी के ऊपर ऐसे रेंग रहे थे, तो काफ़ी दिखने में भी ऐसा मैसी लग रहा था, एकदम अजीब सा ही लग रहा था। तो बस इसलिए मैंने ये सब चेंज किया। और वो जो पेड़ था, सो प्लांट का जो वो था, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, तो काटने में मेरे दिमाग ख़राब हो गया, मतलब बोलते हैं ना दिमाग की दही हो जानी मेरी वैसे ही हो गई, क्योंकि वो एकदम नहीं कट रहा था। और उसके साथ ना कोई भी प्लांट आप लगा लो वो नहीं होंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसका जो स्टेम था मोटा हो गया था कि कोई भी प्लांट उसमें नहीं हो रहे थे। बस यही वजह था कि मैंने काट दिया। और दूसरा वजह ये था कि वो ड्राई भी हो जा रहा था। तो बस मैंने ये सब सेट कर ही लिया है ऑलमोस्ट। तो कभी भी मिट्टी के गमले में छेदा करना ना, तो यहाँ पे एक बड़ा सा मैं नेल ले रही हूँ, नेल मतलब खीला, मोटा सा जो खीला रहता है वो ले रही हूँ, और बस उसको गमले में राउंड राउंड करके उसको बस घुमा रही हूँ। तो वो नहीं हो रहा था, तो मैंने छोटा सा एक हथौड़ी टाइप कर लिया और हल्का हल्का मैंने वो किया, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो फट जाएगा गमला। तो यहाँ पे काम करते करते शाम हो गया था, और उसके बाद फिर मैंने एक बार शावर ले लिया, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अभी मैं फाइनली रात को आई हूँ गुजिया बनाने। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी के आसपास मैदा ले लिया है, इसमें थोड़ा नमक मिला देंगे, और इसमें हम मिलाएंगे खूब सारा तेल, जिसे कि मोयन भी कहते हैं। मोयन इसलिए डालेंगे ताकि ये खस्ता हो। तो मोयन की क्वांटिटी इतनी रखिए, जब इसे आप आटे में मतलब मैदे में अच्छे से जब साने, तो मैदा कुछ इस टाइप का शेप ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो हमारा जितना भी मोयन लगना था, तेल लगना था, वो लग चुका है, एंड जो मैदा का जितना हमको खस्ता चाहिए वो रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे अभी मैं धीरे धीरे पानी डालूँगी। पानी की जो क्वांटिटी है बहुत ही ज़्यादा कम करके डालिएगा, एक साथ ज़्यादा डालेंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे हम सान लेंगे, और सानेंगे ऐसे थोड़ा सा टफ सानेंगे, क्योंकि इसे अगर हम रखेंगे ना 15 से 20 मिनट के लिए, तो ये आराम से नरम हो जाता है। तो थोड़ा सा कड़ा सानेंगे, आपको लगेगा ये अनइवन टेक्सचर है, ये अच्छे से नहीं नीट हुआ है, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। बस इसे आप 15 से 20 मिनट रेस्ट करने दीजिए। कभी भी आप आटा मैदा इसको रेस्ट करने देते हैं ना, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है, स्मूथ भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे करीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और उसी बीच मैं रेडी कर लेती हूँ अपना जो स्टफिंग है खोआ का वो। तो इसे मैंने ऐसे ढक के रख दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, गैस में चढ़ा देंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे हम सूजी। यस, सूजी हमको रोस्टेड चाहिए, इसमें कुछ भी तेल नहीं डालना है, जस्ट आपको सूजी डालना है, वो भी सूजी ही डालना है, रवा नहीं डालना है। ये नहीं कि पतले वाले डाल दिए, नहीं, सूजी ही डालना है। सूजी को हम हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे, ऐसा काला नहीं करना, हल्का हल्का लाल करना है हमको। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको ये सब खोआ का आइटम बनाना हो, तो आप खोआ पहले से बना के रखोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, मेरे जैसे स्मार्ट मूव। सो जो सूजी है वो ऑलमोस्ट रोस्ट हो गया है, ये देख रहे हैं आप, कलर चेंज होने लगा। बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, गैस बंद करें और सूजी निकाल लें।
सेम कढ़ाई पे, सेम पैन पे, आप जो भी लेना चाहें, इसमें हम रोस्ट कर लेंगे काजू एंड किशमिश। जी हाँ, इसमें आप चाहे तो बादाम डाल सकते हैं, बट मैं काजू और किशमिश का ही यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली किशमिश भी डालेंगे तो चलेगा, काजू की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, वन मोर थिंग, जब भी आप काजू बादाम पिस्ता जो भी डालें, ऐसा पूरा पूरा डालें, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। क्या रहता है ना, अगर ऑयल पे ऐसे कट करके आप डालोगे ना तो ऑयल पूरा वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो भूरा भूरा है ना, भुर्रा बोलते हैं जिसे, वो ऑयल पे आ जाता है। सो ऐसे ही डालें। तो यहाँ पे जो मेरे किशमिश और काजू है वो अच्छे से रोस्ट हो गए। रोस्ट क्या, किशमिश थोड़े ज़्यादा काले हो गए हैं बिकॉज मेरा थोड़ा ध्यान उधर चला गया था। तो जो किशमिश है वो सब मैं, जो ज़्यादा काले हो उसे निकाल दूँगी, उसे मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे सब सामग्री हमारी रेडी है। हमारा खोआ, चीनी एंड सूजी एंड ड्राई फ्रूट्स, एवरीथिंग इज़ रेडी। सो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, इसे मिक्सिंग के प्रोसेस में, जो कि है हमारा स्टफिंग करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने खोआ लिया है, करीबन ये खोआ होगा मे बी 200 ग्राम्स, या मे बी 200 ग्राम्स होगा। सो ये हमने लिया है। इसमें हम जो सूजी लिए हैं, सूजी की क्वांटिटी मैं ली थी 1.5 कप के करीबन ली थी मैं सूजी। तो आप ये अपने हिसाब से लें, मैं ऐसा कुछ मेज़रमेंट आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि आप जितना खोआ लेते हैं ना, तो मैं आपको बता रही हूँ आपको कैसा टेक्सचर चाहिए। खोआ का थोड़ा ड्राई होना चाहिए टेक्सचर, ठीक है। आप जब सूजी ऐड करने का हमारा यही मोटिव है कि खोआ का जो टेक्सचर है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि खोआ अगर अब ज़्यादा गीला रहता है गुजिया का, तो जब भी आप फ्राई करेंगे ना गुजिया को और थोड़ी देर रख देंगे, तो वो जो मॉइस्चर रहता है ना खोआ का, वो गुजिया को नरम कर देगा, खस्ता नहीं रहेगा। तो इसलिए इसमें हम सूजी ऐड करते हैं, ताकि जो खोआ का ये रहता है ना मॉइस्चर, वो सूजी अपने में एब्जॉर्ब कर ले और जो हमारी गुजिया के ऊपर की पापड़ी है वो नरम ना हो। तो चलिए, मैंने तो बता दिया कि गुजिया का सीक्रेट क्या रहता है, क्यों हम खोआ में सूजी मिलाते हैं, और टेस्ट तो जो आता है वो तो छोड़िए। तो देख सकते हैं आप, पूरा सूजी यहाँ पे लग जा रहा है मुझे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। ये मैं नहीं चाहती कि जब गुजिया खाएँ तो खोआ का टेस्ट कम और सूजी सूजी आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिस हिसाब से मैं आपको मिला के यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, उससे ही आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको कितना खोआ और कितना सूजी लेना है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे हम डाल देंगे किशमिश, काजू एंड काजू को मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि कट करवा दिया है। यस, वो कट कर रहे थे तो मैं शूट नहीं की हूँ, बट कट उन्हीं ने किया है। तो बस ये हमने कर दिया। इसमें मैंने चीनी भी मिला दिया था। तो सब हो चुका है, हमारी स्टफिंग रेडी है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ। मैंने एक्चुअली गैस को नीचे कर दिया है, क्योंकि खड़े खड़े इतनी देर तक कर पाना हो सकता है मतलब बैंड बज जाए। सो यहाँ पे बैठ के बहुत इजी पड़ता है। तो यहाँ पे पहले मैंने लोई काट ली है। तो छोटे छोटे हम लोई काट लेंगे। लोई कितना बड़े काटने हैं, रोटी का जो लोई काटते हैं ना उससे छोटे ही रहने चाहिए, और पूड़ी की लोई से थोड़े बड़े रहने चाहिए। तो उस शेप में हम इसे लोई काट लेंगे। तो मैंने पूरे बॉल्स रेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे गैस जला के हम कढ़ाई लगा लेंगे, कढ़ाई चढ़ा देंगे। और यहाँ पे मैं कोई भी डीप फ्राई के लिए ना मैं एल्युमिनियम कढ़ाई यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा इजी पड़ता है। आप चाहे तो कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे बहुत सारा तेल डाल दे रही हूँ, ताकि एक बार में बहुत सारा गुजिया मैं फ्राई कर सकूं, और ऐसा मुझे बहुत बार 3-4 बैचेस में ना करना पड़े। और इसलिए मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ। तेल को गर्म कर लेंगे। एक्चुअली मुझे बताया गया था तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना है, देन गुजिया डालना है। तो वो भी क्या हुआ मैं आपको शेयर करूँगी। फ़िलहाल एक मैंने लुई लिया, और लुई को अच्छे से हम बेलेंगे। ध्यान रखिए, जब भी हम गुजिया का आटा लगाते हैं, मतलब ये लुई का रोटी बेलते हैं, तो लुई को बिल्कुल ज़्यादा मोटा ना रखें और बिल्कुल पतला ना रखें। अगर आप लुई को मोटा रखते हैं तो आपका जो गुजिया है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। पतला रखते हैं तो जो स्टफिंग है वो फट के बाहर निकल जाएगा, एंड जो आपका तेल है वो ओवरऑल ख़राब हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पानी ले आई हूँ कटोरी में, ताकि इसको सील कर सकूँ बाद में। तो यहाँ पे जो मैंने रोटी चपाती बनाई है वो ये मेरा गुजिया मेकर है। सो ये मैंने ऐसे ही ऑफलाइन से दुकान से लिया था। आई थिंक 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का पड़ा था। सो यहाँ पे मैं एक बार शेप चेक कर लूँगी वो शेप में आया है कि नहीं। मुझे लग रहा है छोटा है, तो दोबारा मैं इसे बेल लूँगी। और यहाँ पे बाबू देख रहे हैं कैसे कर रहा है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड रहता है ये सब करने में। और आज गैस नीचे उतारी हूँ तो वो और ज़्यादा है।
एक्साइटेड। सो यहाँ पे हम गुजिया मेकर में रख देंगे, इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे। मोटा बिल्कुल ना बेलें और पतला तो और भी ना बेलें क्योंकि पूरा तेल ख़राब होने वाला है। देन इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप स्टफिंग डालते हैं तो स्टफिंग का भी ध्यान रखिए कि एकदम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो वो फट के बाहर आ जाएगी, और एकदम कम भी नहीं डालेंगे ताकि कोई गुजिया खाए और बोलेंगे ही भगवान ये कैसे कंजूस टाइप का डाली है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये गुजिया के अंदर है क्या। सो यहाँ पे आप एक साइड स्टफिंग डालें। यहाँ पे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 साइड में डाल दी थी स्टफिंग, बट आप 1 साइड ही डालें। तो पूरे कॉर्नर्स में पानी लगा देंगे और उसे सील कर देंगे। तो हमारा जो गुजिया है वो बिल्कुल टाइटली पैक हो चुका है, सील हो चुका है। एंड हमारा जो गुजिया का शेप है वो बहुत अच्छा आया है विद द हेल्प ऑफ गुजिया मेकर। तो काफ़ी अच्छा आया है और अच्छा आसानी से निकल भी जाता है। तो ये जो मेरे गुजिया का जो मैंने बनाया है शेप, ये कुछ इस टाइप का आया है। तो ऐसे ही करके हम बाकी गुजिया भी तैयार कर लेंगे, और स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी गई है। तो यहाँ पे मैं 6-7 गुजिया तैयार कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं मतलब फ्राई करूँगी, ताकि मुझे इजी पड़ता है इस वे से। आप चाहो तो आपको जैसा इजी पड़े आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हुआ ये है कि तेल बहुत गर्म था, मुझे बोला गया था गर्म तेल में छोड़ो, यूट्यूब वीडियो भी मैंने बहुत सारा देखा था। तो यहाँ पर मैंने एकदम खौलते हुए गर्म तेल में गुजिया छोड़ दिया, और गुजिया छोड़ने के बाद हो गया मेरे गुजिया को पिंपल। जी यस, पूरे वो जो फुलके हैं ना वो आ गए ऊपर, आप देख सकते हो। इतना गुस्सा आया मुझे। और दूसरी बात, जो गुजिया का स्किन है ना वो भी एकदम खस्ता नहीं हुआ था, बिकॉज इतनी गर्म तेल में छोड़ने से यही होगा। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ये एक्चुअली मैं कट कर देती, बट ये मुझे आपको बताना था कि मैं बहुत सुनी हूँ कि गर्म खौलते तेल में डालें, बट ये देखिए कैसे पिंपल और एक्ने आ गए हैं मेरे फेस जैसे गुजिया में भी। सो ये गलती बिल्कुल ना करें। फ़िलहाल ये बैच तो हम घर पे खा लेंगे, जो नेक्स्ट वाला बैच है वो देखते हैं कैसे बनता है। और ये बहुत जल्दी फ्राई भी हो गया था क्योंकि तेल इतना ज़्यादा गर्म था कि इसको खस्ता होने में टाइम ही नहीं लगा और फटाफट फ्राई हो गया। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और नेक्स्ट बैच तैयार करते हैं। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself. You are the cook? You are the cook? क्या बना रहे हो कुक? क्या बोलते हैं इसको बताओ तो? गुजिया। गुजिया अच्छा होता है। तो अगर बात करें ये वाला सेकंड बैच गुजिया की, तो ये बहुत ही अच्छा बना था, बिकॉज़ जो ऑयल का टेम्परेचर था ना ज़्यादा गर्म था ना ही ठंडा था, बीच का मॉडरेट टेम्परेचर था। बिल्कुल ठंडा तेल पे भी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज़ ये जो गुजिया का आटा है ना, मैदा, वो पूरा तेल पी जाएगा। तो फाइनली इस टाइप का गुजिया बन के रेडी हुआ है और काफ़ी खस्ता भी बना था सेकंड वाला जो बैच था। तो ये रही गुजिया की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा मुझे। तो गुजिया बन के रेडी हो चुका है और हमारा डिनर भी हो चुका है। सो कैसी लगी गुजिया की रेसिपी, सो ट्राई करिएगा और बताइएगा। और बाबू छिप रहा है। ओके, सो आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड होता है। होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है देन लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। सो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, और एडवांस में सबको हैप्पी होली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।